दोस्तों, हमारी राइटिंग ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंड राइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी आपके नंबर कम आते हो सकता है कि आप ये गंदी हैंड राइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सही करें, कम से कम समय में इसे कैसे ज्यादा इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। तो सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हैंड राइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लिबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इसे फॉलो करके आप आसानी से हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते। हैंड राइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचरों से बात की है। कॉपी चेक करने वाले कई टीचर बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले पेज का इम्प्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर ने तो ये तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, कॉपी में बहुत गंदी हैंड राइटिंग होती है, तो उन लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वही अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इम्प्रेशन बढ़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसलिए बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। आखिर हम किस दिन काम आएंगे। अब हम जानने वाले हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। टिप्स नंबर 1, लिखते टाइम अपने बैठने के तरीकों को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है, हम अच्छी हैंड राइटिंग बना सकते हैं। इसलिए जब आपको लिखे तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखे। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंड राइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सर रख कर लिखते हैं। अब आप खुद ही बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सर रख कर और गर्दन को झुका कर लिखेगा तो उसकी राइटिंग भला कहाँ से अच्छी आएंगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 2, हमारी हैंड राइटिंग कैसी हो तक इस बात पर डिपेंड करता है जब लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़ के लिखते हैं तो इससे दो घंटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, दूसरा जब हम पेन को कस के पकड़ कर लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग अगले पेज पर दिखने लगती है, फिर सारा रायता फैल जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर दिखाई ना दे। टिप्स नंबर 3, अक्सर आपने सुना होगा किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्त, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है, किसी को समझ में भी नहीं आती। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब हमारी हैंड राइटिंग काफी अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप्स नंबर 4, इस टिप्स के बारे में आपने शायद पहले कभी सुना होगा। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपने पंजों का ही यूज करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें लिखते टाइम अपने हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे कि हमारे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ और देर तक भी लिख पाएंगे। इसे अप्लाई करके देखिए, जबरदस्त फायदा होगा। टिप्स नंबर 5, इस पॉइंट पर बात करें उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए किसी कमरे के अंदर बहुत सारे बॉल डाली हुई है जो इधर इधर बिखरी हुई है। वही दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में बहुत सारी गेंद बिल्कुल लाइन से रखी हुई है। अब आप सोचिए दोनों में से कौन सा कमरा देखने में अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स
जिसका मेमोरी में बॉक्स को अच्छी तरह से सेट किया गया है। वो कमरा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारे हैंड राइटिंग में भी ऐसा होता है। अगर हम लिखते समय शब्दों के बीच में एक जैसा गैप नहीं रखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। लिखते टाइम हमें शब्दों के बीच में गैप कम देना है और कोशिश करनी है सभी शब्दों के बीच में सामान्य गैप हो, जिससे हमारी हैंड राइटिंग साफ और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। कई बार क्या होता है ना, शब्दों के बीच गैप रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, इससे हैंड राइटिंग उतनी अट्रैक्टिव दिखाई नहीं लगती है। अगर हम सभी शब्दों के बीच में निश्चित गैप रखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग काफी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगी। टिप्स नंबर 6, जिस तरह साफ पानी में कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह राइटिंग में भी ऐसा होता है। अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ साफ होगा तो हमारी राइटिंग भी साफ साफ दिखाई देगी। अगर हमारा पेज गंदा है, फिर कितना भी अच्छा लिख लो, कोई मजा नहीं आएगा। अब आप इन दोनों हैंड राइटिंग को ही देख लीजिए। पहले हैंड राइटिंग में पेज काफी गंदा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन दूसरे हैंड राइटिंग में पेज बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए हैंड राइटिंग भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। टिप्स नंबर 7, करत करत अभ्यास के जड़ मती हो तो सूजन। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ये एनालाइज भी इसी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि काफी दिनों तक कुछ भी ना लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, आपको लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ लिखते रहे। मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी, इसलिए पेपर शुरू होने से कुछ दिनों पहले से ही मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता था। पेपर आते आते मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर में बहुत अच्छा लिख पाता था। लोग भी इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। टिप्स नंबर 9, दोस्तों एक बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायरिंग भी अच्छी होगी, अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह पेन के साथ भी ऐसा होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का नहीं है तो लिखने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम कोई सस्ता या घटिया पेन यूज करते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग खराब होना तो बनता है। इसलिए लिखते समय खासकर पेपर में लिखते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन का यूज करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। कुछ लोगों को मोटे पेंसिल पसंद होता है, कुछ लोगों को पतले पेंसिल लिखना पसंद होता है। इसलिए जिस तरह के पेन के लिए कंफर्टेबल हो, हमेशा उसी पेन का यूज करें। फिर देखिए क्या गजब की राइटिंग होती है। अभी तक हमने इस वीडियो में कुछ सीखा, अगर उसे अप्लाई करना है तो हम पेन चूज करने से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मन पसंदीदा पेन चूज कर लो, फिर लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेज खरीद लो, लिखना स्टार्ट कर दो। पहले सही पोजीशन में बैठ जाओ और दूसरे लिखते समय हमेशा इस चीज का फोकस करो कि शब्दों के बीच बराबर गैप हो और हमारा पेन पकड़ने का एंगल सही हो। और दोस्तों जब भी लिखना स्टार्ट करो तो हमेशा धीरे धीरे लिखो। एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाए फिर आप धनाधन लिखने लगोगे, आपकी हैंड राइटिंग काफी इम्प्रूव हो जाएंगी। और दोस्तों जाते जाते आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी आती है, लेकिन पेन से निकलने वाली हल्की हल्की स्याही पेज पर लगती है और पूरे पेज को डॉट डॉट बना देती है, जिससे हैंड राइटिंग काफी बिगड़ जाती है। इसलिए पेपर में लिखते समय हमेशा एक छोटा सा या रुमाल का टुकड़ा अपने पास जरूर रखें। समय समय पर पेन की नीब को साफ करते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से हमने आपकी लाइफ में हैंड राइटिंग नाम की बहुत ही वैल्यूबल चीज ऐड की है और बदले में हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक चाहिए, इतना तो बनता है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को भी आप देख सकें। इसलिए कि प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।